नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए एनएफटी, मेटावर्स और स्कैम से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। एनएफटी क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फास्ट राइजिंग इनिशिएटिव है, जिसमें ओपनसी सभी यूजर्स के लायंस शेयर का दावा करती है। हालांकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बीच बढ़ते कंपटीशन के साथ इसमें बदलाव की उम्मीद है। स्टेटस को चैलेंज करने के लिए जिन प्लेटफॉर्म्स को टिप दी गई है, उनमें से एक नया कंपेटिटर पोजार है, जिसमें फीचर्स और सर्विसेज ने प्रोजेक्ट के आसपास बहुत हाइप क्रिएट किया है। हाइप का एक हिस्सा इस फैक्ट के सामने आया है कि ये फर्स्ट एनएफटी मार्केटप्लेस होगी जो शिबा इनु द्वारा शिबेरियम L2 पर बनाई जाएगी। इसमें दूसरे मार्केटप्लेस के उलट शिब, लीश, बोन, पॉ, ETH, USDC और SHI जब अवेलेबल होगी तब इन सभी क्रिप्टोस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होगी। दूसरी खबर गूगल से है, जो खुद को क्रिप्टो विंटर से इम्यून करने में नाकामयाब रही। गूगल के चीफ बिजनेस ऑफिसर फिलिप शिंडलर ने मंगलवार को कहा कि क्रिप्टो के साथ दूसरी फाइनेंशियल फर्म्स ने थर्ड क्वार्टर में सर्च स्पेंडिंग में कटौती की थी। गूगल पेरेंट अल्फाबेट ने डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रिपोर्ट किए, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ में 6% तक गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि गूगल ने इस क्वार्टर के दौरान क्रिप्टो कंपनी कॉइनबेस के साथ भागीदारी की थी, जिसमें शेयर की कीमत इस साल 70% नीचे आते हुए देखे गए हैं। चलिए अब मेटावर्स से जुड़ी खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स कॉल की प्रोसीडिंग्स को मेटावर्स पर पोस्ट किया है। इस तरह से इस अनाउंसमेंट ने रिलायंस को अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय फर्म बना दिया है। मेटावर्स अर्निंग्स कॉल, जिसे किसी भी डिवाइस के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, जीमेट्री के साथ साझेदारी में तैयार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये एक नो कोड मेटावर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे एजेंसीज के बीच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 28,000 करोड़ रुपए के इलीगल ड्रग ट्रांजैक्शंस में भूमिका पर अलार्म रेज किए जाने के बाद 3 डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर जांच शुरू कर दी गई है। ईडी और आईटी डिपार्टमेंट को एफआईयू से डिटेल जानकारी हासिल हुई है। नाइजीरिया, केमन आइलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में किए गए लगभग 200 ट्रांजैक्शंस को एफआईयू द्वारा जीरोड कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रांजैक्शंस इंडिया में स्थित एक्सचेंजेस के माध्यम से किया गया था। ट्रांजैक्शन कथित तौर पर 2019 और 2021 के बीच कंडक्ट किए गए थे। ओवर टू यू संदीप। अब मंकी डिजिटल दुनिया में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। दरअसल में असली मंकी की नहीं, बल्कि जैक XBT नाम के प्रोमिनेंट ऑन चेन स्लूथ के अनुसार मंकी ड्रेनर के नाम से जाने जाने वाले एक फिशिंग स्कैमर की बात कर रहा हूं, जिसने पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन्स में लगभग $1 मिलियन मूल्य के लगभग 700 इथेर के बराबर की चोरी को अंजाम दिया है। जैक XBT ने 2 सबसे बड़े शिकार के नाम से भी पर्दा उठाया है, जिसमें पहला नाम है 0x02A और दूसरा है 0x626, जिन्होंने प्रोलिफिक स्कैमर द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले फिशिंग साइट्स पर ट्रांजैक्शंस पर साइनिंग करने के बाद कंबाइंड $370,000 खो दिए। वह स्कैम की दुनिया से दूसरी खबर साउथ कोरिया से है, जहां साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स कथित तौर पर $70 मिलियन फ्रॉड के क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीथम के फॉर्मर चेयरमैन ली जंग हुन के लिए 8 साल की सजा पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में लोकल मीडिया आउटलेट योनहैप की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि ली ने सिंगापुर बेस्ड बीके ग्रुप के चेयरमैन किम ब्योंग गन को 2018 में बीथम को एक्वायर करने के फेल्ड अटेम्प्ट में धोखा दिया था। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV।